द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जनाब लियाकत अली साहब। लियाकत अली साहब लाहौर के एक मारूफ वकील और दानिश्वर हैं। लियाकत साहब, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ हमारे वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के उन इंटरव्यूज़ की जिनमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट कहने से पहलू तही की। उनसे अफगान जर्नलिस्ट हैं लुत्फुल्ला लुत्फुल्ला साहब ने जब उनसे ये पूछा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया, तो उस पे उन्होंने कहा कि वो उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। तो जब खुद उनकी राय पूछी गई कि आप क्या समझते हैं उसामा बिन लादेन को, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि इस सवाल को रहने दें। तो कल जब हमारे जर्नलिस्ट हैं जो खानजादा साहब, खान शाहजेब खानजादा ने जब उनसे यही सवाल किया, तो हमारे वजीर खारजा साहब ने कहा कि मैं आपको मुस्तकबिल में ले जाना चाहता हूं, उसामा बिन लादेन तो माजी की बात है। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? ये कंट्रोवर्सी शकील साहब अब शुरू नहीं हुई, ये 2011 मई में शुरू हो गई थी, जब पहले पहल उसामा के जो एबटाबाद ऑपरेशन के नतीजे में कत्ल के बाद जो सामने आई थी। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा कि वो शहीद है। कुछ लोग हमारे यहाँ, तो आपको शायद याद हो कि लाहौर हाई कोर्ट में उसामा की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई थी, और ये गायबाना नमाज जनाजा हाफिज सईद साहब ने पढ़ाई थी। इसलिए, और ये कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा हुई थी, इसलिए ये बहस जो है पिछले 10 साल से मुसलसल चल रही है। और और हमारे लियाकत साहब, आपके इल्म में है कि श्रीनगर में सैयद अली गिलानी साहब ने ये गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी? यकीनन पढ़ाई होगी, इसलिए ये बहस जो है ये पुरानी है। और हमारे रियासत के अहदेदार और हमारे सियासी रहनुमा मुख्तलिफ अवकात में उसामा को कभी शहीद और कभी हलाक कहते आए हैं। इसलिए जो इमरान खान हैं, उन्होंने एक दफ़ा पार्लियामेंट में भी कह दिया था कि वो शहीद है, और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तो उसको कुछ हलाक या शहीद कहने दोनों से गुरेज किया, और इस सवाल को जो है वो इग्नोर कर दिया और कहा कि इसको रहने दें। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में बड़ी पुरानी बहस है, और ये कोई नई बात नहीं है। और हमारी अक्सरियत जो आम आदमी की तो बात ही क्या, मैं उन लोगों की बात करूँ जो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग भी उसामा को शहीद ही मानते हैं, और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि एबटाबाद ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, ये सारी एक कहानी थी, ड्रामा था, और उसामा वहाँ था ही नहीं। और और ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ जिसको हम एबटाबाद ऑपरेशन कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं जो साजिशी थ्योरी हैं, इसलिए उसामा वाला जो किस्सा है ये भी साजिशी थ्योरी के जैल में आता है, और लोग इसको साजिशी थ्योरी के तौर पर लेते हैं। लियाकत साहब, हमारे आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने भी, आपको याद होगा, ये कहा था कि उसामा तो 2009 में जो है वो कत्ल हो गया थे अफगानिस्तान में। तो मैंने एक जर्नलिस्ट से उसकी राय पूछी इस बारे में, तो वो कहने लगा कि बेग साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि जब उसामा कत्ल हुआ तो क्या उस वक्त आपने कोई स्टेटमेंट दी थी उस वक्त कि जी आज उसामा मारा गया? अब वो जो कह रहे हैं, और सर अगर उसामा एबटाबाद में नहीं मारा गया तो उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक, जनरल अशफाक परवेज कियानी ने क्यों ये बयान नहीं दिया? क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था उस वक्त। उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि एबटाबाद ऑपरेशन जो है ये ड्रामा है? हमारे सदर ने क्यों नहीं कह दिया? हमारे वजीर खारजा ने, हमारे वजीर आजम ने क्यों नहीं कह दिया कि ये ड्रामा है? क्योंकि पाकिस्तान की तो बड़ी जंग हंसाई हुई थी उस वक्त। ये तो असलम बेग साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने उस वक्त क्यों बयान नहीं दिया था। और हमारे जो वज़रा है खारजा हैं और जो हमारे जनरल्स हैं, ये आमतौर पर ऐसे बयान जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद या ओहदा छोड़ने के बाद ही देते हैं। जब वो इस ओहदे पर फाइज होते हैं, उनके बयान कुछ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये तो हमारे यहाँ तो शायद आप ये भी जानते हो कि हम तो ये भी नहीं मानते कि कोई मुंबई हमला केस भी था। हम तो कहते हैं कोई ऐसा वाकई नहीं हुआ, ये सारा हिंदुस्तान का ड्रामा था। वो मुंबई जो वाकयात हुए उसमें पाकिस्तान के से तो जो गए ही नहीं थे लोग, और अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी था ही नहीं, वो तो अब हिंदुस्तानी था, और वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक ही नहीं था।
अगर ये कहा जाए कि जनाब आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर रावलपिंडी में आपने ये मुकदमा जो चलाया हुआ है दहशतगर्दी का, मुंबई हमला केस के मुलजिमों के खिलाफ पिछले 10 सालों से जो चला रहे हैं, ये क्यों चला रहे हैं? इसको खत्म करें, और जो लोगों को अंदर क्यों रखा हुआ है उनको रिहा करें। इसलिए ये ऐसी जो है बातें चलती रहती हैं। स्टेट लेवल पे कुछ और चलता है, अखबारात में कुछ और चलता है, अवामी सतह पे कुछ और चलता है। और ये साजिश पूरी पनपती भी इसलिए है कि रियासत जो है वो लोगों को सच बताने से गुरेज करती है। अगर आप लोगों को हकाइक बताएंगे, लोगों को सच बताएंगे, तो साजिशी थ्योरी जो है वो नहीं पनपेंगी। साजिशी थ्योरीज के पनपने के पसे पुष्ट हमेशा हकाइक को दबाना होता है और सच बताने से गुरेज होता है। अच्छा लियाकत साहब, आपको याद है कि जैद हामिद साहब ने ये कहा था कि अजमल कसाब जो था ना, वो तो एक्चुअली सिख था, उसका नाम अमर सिंह है, और वो एक बीजेपी का टेररिस्ट था। और हमारे बहुत सारे अखबार नवीस जर्नलिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि ये एक इनसाइड जॉब था, यानी इंडिया ने ये खुद ही किया। और इसी तरह से 9/11 के बारे में बहुत सारे हमारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि 9/11 वाज आल्सो एन इनसाइड जॉब, यानी किसी घर के भेदी का ये काम था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक यहूदी साजिश थी। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहते हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ 9/11 का, उस दिन तो वो यहूदी वो जो वहाँ काम करते थे वो काम पे आए ही नहीं, वो अपनी जॉब पे आए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये वाकया हो रहा है। यही मैंने कहा ना कि ये ऐसी साजिशी थ्योरीज हैं जिनको जो जिनका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे यहाँ साजिशी थ्योरी जो है वो लोगों को बहुत लुभाती हैं, लोगों को बहुत पसंद है। और वो एक जब आप जो आप अपने आप को घिरा हुआ फील करते हैं ना, आप सीज मेंटेलिटी में हैं, आप समझते हैं कि हर बंदा, हर मुल्क, हर सोसाइटी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, और आप ये सोच सोच के एक तरह की खुशी हासिल करते हैं कि देखिए हम कितने अहम हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और ये साजिशी थ्योरी आपको खुश करती हैं, आपको आपकी अना को तस्कीन देती है। और ये जैसे जिन बातों का आप जिक्र किया, ये साजिशी थ्योरी है। उसमें लियाकत साहब मुझे याद है कि 19 सितंबर 2001 को नवाए वक्त जो हमारा एक मेजर अखबार है उसमें यह खबर छपी थी फ्रंट पेज पे कि 9/11 जिस दिन हुआ उस दिन 4,000 इसराइली छुट्टी पे थे। और बाद में ये इसराइली का लफ्ज जो है वो यहूदी से बदल दिया गया, क्योंकि किसी ने बताया होगा उनको कि 4,000 यहूदियों का वहां काम करना तो नामुमकिन है, चंद सौ तो हो सकते हैं, लेकिन 4,000 नहीं। उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे जो वहां काम करते थे। तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने उसको लफ्ज को बदल दिया। और सर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम, उन्होंने उन दिनों में बयान दिया था जो नवाब वक्त के 27 सितंबर 2001 को पब्लिश हुआ। उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदुओं और यहूदियों की साजिश थी। तो उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरह की बात की है कि ये हिंदुओं और यहूदियों की साजिश थी। और सर 15 सितंबर को इस्लामाबाद में उलमा का एक मुजाहरा हुआ था। उसमें उलमा ने ये कहा कि ये यहूदियों की साजिश है और अल गोर जो है वो यहूदी है, चूंकि वो इलेक्शन हार गया है तो उसने ये साजिश की है मुसलमानों के खिलाफ ताकि अमेरिका का और मुसलमानों का क्लैश हो जाए। तो इस तरह की कंस्पिरेसी थेरीज और इस लेवल पे जो है हमारे यहाँ ये छपती रही हैं। तो क्या क्या वजह है इसकी, क्यों हम कंस्पिरेसी थेरीज के इतना पीछे भागते हैं, इतना शौक रखते हैं इनका? नहीं, ये जो आप इस वक्त वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, आप आम बंदे को तो छोड़ें जो बेचारा अनपढ़ है। मैं तो पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ जो मिलते हैं, वोकला को मिलता हूँ, जो कहते हैं कि ये सारी जो है वैक्सीनेशन, ये तो मगरब का सारी साजिश है और ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। आप ये जो लगवाएंगे क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बनेगा तो मर जाएंगे, और ये तो अगले 2 साल में जो है वो सब मुसलमानों को मारने की साजिश है। इसलिए ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो साजिशी थ्योरी है, ये अपने आप को खुद को अहम समझने के नतीजे में होती है कि हम इतने अहम हैं, हम इतने इम्पोर्टेंट हैं कि लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये हम इस तरह अपनी अना को तस्कीन देते हैं। हर वो बंदा जो नाकाम है, जिसको उसका कोई मुकाम नहीं है, जिसका कोई समाजी सियासी स्टेटस नहीं है, वो कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब मुझे नहीं पता
कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की अमेरिका को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की बरतानिया को क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की रूस को क्या ज़रूरत है, और पाकिस्तान वहाँ उनके खिलाफ उनका कहाँ कंपेटिटर है, उनको कहाँ कम्पीट कर रहा है, जिसको पीछे हटाने के लिए या शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत है। ये सब बातें सती हैं और इनका कोई जवाब नहीं है, और ये सब सिर्फ आवाम को फीड करने के लिए ये बातें की जाती हैं, अदरवाइज इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। हमारे लियाकत साहब एक मारूफ कालम नवीस है मजहर बरलास साहब। मजहर बरलास साहब ने पिछले अप्रैल में डेली जंग जो हमारा एक मेजर अखबार है, उसमें एक कॉलम लिखा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये अमेरिका ने इन्वेंट किया, उसके बाद उसकी वैक्सीन बनाई, तो जब वो महफूज हो गए तो उन्होंने फिर ये जो वायरस है ये चाइना भिजवा दिया ताकि उनको इकोनॉमिकली तबाह किया जा सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीनी मीडिया ने भी, चाइना के मीडिया ने भी इसको कोई अहमियत नहीं दी, वरना अगर वो समझते कि ये क्रेडिबल बात है तो वो जरूर इसका जिक्र करते अपने मीडिया में। अच्छा सर, मैं एक और चीज आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूं कि 2007 में एक सर्वे हुआ, इंटरनेशनल सर्वे, जिसमें सिर्फ 2% पाकिस्तानियों ने यह माना कि 9/11 अलकायदा ने किया था, जबकि इजिप्ट में ऐसे लोगों की तादाद 28% थी। और 2008 में कीनिया में एक सर्वे हुआ जिसमें 77% कीनियंस ने यह कहा कि ये अलकायदा ही की कारस्तानी है। तो इतना फर्क क्यों है हमारा? सिर्फ 2% लोग 2007 में मान रहे थे कि ये अलकायदा ने किया, जबकि अलकायदा की जो अपनी लीडरशिप है वो भी इसका क्लेम कर चुकी थी, क्रेडिट कई दफा उन्होंने जिम्मेदारी ली। लेकिन हमारे लोग कहते हैं जी अलकायदा के पास तो कैपेसिटी ही नहीं थी। तो क्वेश्चन ये है कि इनको कैसे पता चला कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा के पास ये कैपेसिटी नहीं थी? आप कैसे देखते हैं इसको? अहमद जवारी ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया जब कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में कि ये यहूदियों की कारस्तानी है, तो उन्होंने अपने वीडियो जो था उनका बयान, उसमें उन्होंने लान तान किया जो इसको यहूदियों की साजिश कह रहे थे। उन्होंने कहा कि एक काम जो पाकिस्तान दुनिया भर के इस्लामिस्टों ने किया है, आप उसको यहूदियों के खाते में डाल रहे हैं और हमारी कामयाबी को उनकी कामयाबी बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो आपने कहा कि 2% लोगों ने इसको अलकायदा की कार्रवाई करार दिया और 98% ने नहीं दिया, तो शकील साहब मेरे ख्याल में इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की आवाम का जो है एक्सपोजर कितना है हक़ाइक़ की तरफ, और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बैकवर्ड कितने हैं या दबाव में कितने हैं। क्योंकि अगर ये दबाव में और बैकवर्ड ना होते तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती, तो वो ऐसे सर्वे में ये मौक़िफ़ इख्तियार ना करते कि ये अलकायदा की कारस्तानी नहीं है। उनको जहाँ बताया ही नहीं जाता। आप देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, हिंदुस्तान की सूरत हाल हो और इर्द गिर्द के ईरान की सूरत हाल हो, हमारे यहाँ उनके बारे में कुछ नहीं छपता। अगर जो छपता है तो वो डिस्टॉर्टेड होता है। इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो पब्लिक ओपिनियन है वो भारत के बारे में, वो अफ़गानिस्तान के बारे में, वो ईरान के बारे में, वो डिस्टॉर्टेड होती है, और यकीनन अमेरिका के बारे में भी डिस्टॉर्टेड होती है। और क्योंकि ये अलकायदा और लोगों ने अमेरिका की लड़ाई समझी, इसलिए उन्होंने अलकायदा का साथ देना अपना मजहबी फरीजा जाना। लियाकत साहब, मैंने फेसबुक पे अभी कल एक इसी तरह की पोस्ट लगाई फॉरेन मिनिस्टर के बयान के हवाले से, तो उस पर मेरे एक दोस्त ने ये जवाब दिया कि जी मगरब में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9/11 के हवाले से ये कहते हैं कि ये अमरीकियों ने खुद किया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी जो मुसलमान दानिश्वर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे या इवन पाकिस्तान लेवल पे, उनमें से किसी को आप कोट कीजिए प्लीज। तो मसलन अमेरिका में हमारे एक बहुत ही वेल नोन एक एकेडमिक हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे, वो एम्बेसडर भी रहे, प्रोफेसर अकबर एस अहमद। फिर इसी तरह से शुजा नवाज हैं, वो बड़े थिंक टैंकर हैं वहां पे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के वो भाई हैं। इसी तरह हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनमें रहीमुल्ला यूसुफ जई हैं, हामिद मीर हैं, सलीम साफी हैं, जो इस तरह के उमूर में दिलचस्पी लेते हैं। हमारे फिर थिंक टैंकर्स में इम्तियाज गुल हैं। इनमें से कोई इस तरह की बात नहीं करता। प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी कोई बात नहीं करते, रसूल बख्श रईस ऐसी बात नहीं करते। लेकिन
हमारे जो ये कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं वो हमेशा वेस्ट के जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं उनको कोट करते हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कभी कोट नहीं करते इस पर। या इवन इस्लाम इंटरनेशनल लेवल पे अब्दुल बारी अतवान एक जर्नलिस्ट हैं, फलस्तीनी जर्नलिस्ट हैं, वो लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया। हामिद मीर ने 2 दफा उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, तो उनको कोट नहीं करते। और अमेरिका के और वेस्ट के अननोन जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं उनको कोट करते हैं। ये कैसा तजाद है? ये खुला तजाद है। ये खुला तजाद है। देखें, ये अमेरिका के नाम पे, किसी घोड़े के नाम पे आप जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी कह दें, क्योंकि कहाँ से वेरीफाई करना है। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी किताबें छपती हैं, ऐसे बहुत से आर्टिकल छपते हैं जिनमें किसी ना किसी को कोट किया होता है, और जब आप ओरिजिनल सोर्स पे जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ही कोटेशन वहाँ मौजूद ही नहीं है। इसलिए वो किसी का नाम लेकर, किसी अमेरिकन का, किसी बरतानवी शहरी का नाम लेकर अपनी बात कह देते हैं, और वो कह देते हैं कि फलां साइंटिस्ट ने, फलां जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और फलां जो हिस्टोरियन है उसने ये बात कर दी है। इसलिए ये इनकी बातों के कौन करे, जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं कि ये तो बात वो कहते नहीं, लेकिन वो एक बात वो खुद तो नहीं कहते, लेकिन वो इनकी तरदीद भी नहीं करते। जो ऐसी बातें करते हैं वो जो मजहर बर्दाश्त है उसकी तरदीद भी नहीं करते। इसलिए वो खुद तो ऐसी बातें नहीं कहते, लेकिन ऐसी बातें कहने वालों की तरदीद नहीं करते, और इसलिए ये बातें फैलती हैं, और ये फैल कर अवाम तक पहुंचती हैं, और अवाम उसको फिर जो उसामा है उसको शहीद करार देते हैं। मुझे सर हामिद मीर ने एक दफा ये बताया कि जिस दिन 9/11 हुआ मेरे पास उसामा बिन लादेन का एक बंदा आया और मुझे आते ही कहता है कि CNN लगाओ, CNN लगाओ। तो मैंने CNN लगाया, वो काफी देर तक बैठा रहा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। तो अचानक एक खबर आई कि जी एक जहाज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक टावर से टकरा गया है। तो वो बंदा बड़ा एक्साइटेड हुआ और कहने लगा एक और भी था, एक और भी था। तो 15-20 मिनट के बाद खबर आई कि जी एक और तैयारा जो है वो वहां ट्विन टावर से दूसरे टावर से टकरा गया। उस पे उसने अपनी जेब से एक स्टेटमेंट निकाली कि शेख उसामा ने यह बयान दिया है कि ये काम अच्छा हुआ है लेकिन हमने नहीं किया। उसके अलावा सर हारून रशीद साहब जो हमारे बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखी जंग 12 सितंबर 2010 को। और हमारे यहाँ इस तरह की चीजें बहुत कम शाये होती हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि दूसरों से इंसाफ का मुतालबा करने वालों को खुद भी इंसाफ करना चाहिए। अमरीकी हमसे नफरत करते हैं तो क्या हम उनसे नफरत नहीं करते? 11 सितंबर 2001 को बेगुनाह अमरीकी शहरियों के कत्लेआम पर हमने जश्न मनाया। जब मुसीबत गले पड़ गई तो अहमकाना तज्जियों पर हम यकीन करने लगे कि जुड़वा मीनारों को खुद अमरीकियों ने तबाह किया ताकि मुसलमानों का खून बहाएं। मुझ समेत हम में से अक्सर ने उसामा बिन लादेन पर फख्र किया। ये हमारे वेल नोन जर्नलिस्ट, बड़े पेट्रियाटिक जर्नलिस्ट हारून रशीद ये लिख रहे हैं। और उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है? उनके इस स्टेटमेंट के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई लेकिन इसके मजीद। बावजूद आप देखिए, आज भी आप सर्वे कर लें, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वो आपको यही बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी। और वही ये मैंने कहा ना। साजिश जो है, मसलन मजीद नजामी साहब जो हैं, मजीद नजामी साहब ने ये कहा कि ये 9/11 यहूदियों की साजिश थी, और अमरीकी अखबारों ने भी ये बात मान ली है। और कभी किसी अमरीकी अखबार का उन्होंने हवाला नहीं दिया कि किस अखबार ने ये बात मान ली है। तो उसी अखबार में सर अताउर रहमान साहब, वो भी एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, वो कॉलम लिखा करते थे। उन्होंने 15 जुलाई 2005 के नवाए वक्त में अलकायदा की और उसामा बिन लादेन की तारीफ की कि उन्होंने अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिया और इतना जबरदस्त काम किया। यानी एक ही अखबार जो है वो देखें कितने डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव्स ले रहा है, क्या क्या राय जो है मुख्तलिफ तरह की राय दे रहा है। तो क्या उसके बाद कोई कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई हमारे अखबारों को सीरियस लेगा? नवाए वक्त के जो एडिटर ने मजीद निज़ामी है, उनसे किसी ने पूछा कि जनाब वो कौन से अमेरिकन अखबार हैं जिन्होंने ये तस्लीम कर लिया है? किसी से नहीं पूछा।
ये जो अखबारात में छपता है, पहले तो ये पढ़ते कितने लोग हैं, और जो पढ़ते हैं वो इस पर गौर कितने लोग करते हैं, और कभी किसी ने उनको ख़त लिखा, कभी उसने किसी को उनको कन्फ्रंट किया कि आप जनाब ने क्या लिखा है। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई रवायत हमारे यहाँ है नहीं, और ऐसा कोई जो है काम लोग करते नहीं हैं। और वो जो दिल चाहे लिख देते हैं। हर रोज़ अखबारात में 50-60 कॉलम छपते हैं। अगर तमाम उर्दू अखबारों के कॉलम जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो मेरा ख्याल है 60 से कम नहीं होंगे। तो 60 कॉलम कौन पढ़ता है? वो खुद ही पढ़ते होंगे जो लिखते हैं, आम आदमी तो नहीं पढ़ता। और जो जो आप कहते हैं कि भाई उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद मौजूद होती है, और लोग उस कॉन्ट्रडिक्शन को इग्नोर करके अपने मतलब की बात 2 सत्रों में लेकर आगे चल पड़ते हैं। अच्छा लियाकत साहब, आखिर में हम एक दफा फिर वो बात करें जहां से हमने बात शुरू की थी, कि हमारे वजीर खारजा जो हैं जब इस तरह का बयान देते हैं, और जब वो क्लियरली नहीं कहते कि उसामा बिन लादेन जो हैं वो टेररिस्ट हैं कि नहीं हैं, तो एक तरफ तो हम बताते हैं पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को कि हमने टेररिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी जंग जीती और हमने टेररिज्म को शिकस्त दी, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि टेररिस्ट है कौन। अच्छा, ये क्या मुअम्मा है? मेरा ख्याल है कि जब शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा वो उसामा को टेररिस्ट कहने से गुरेज करते हैं, तो एक्चुअली उनके कहीं ना कहीं जो है दिल में है कि कल कला अगर तालिबान अफगानिस्तान में बरसे इक़्तिदार आ गए तो मेरे ये जो कहे हुए अल्फाज हैं वो मेरे लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। हमारे हुक्मरानों के और हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी है, और ये उनका खदशा भी है कि अफगानिस्तान में जो है एक दफ़ा फिर जो तालिबान बरसे इक़्तिदार आ सकते हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से बहुत मोहतात और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन उनके कहीं दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर बहुत पीछे मौजूद है कि खुदा करे कि अफगानिस्तान में एक दफ़ा फिर तालिबान बरसे इक़्तिदार आ जाएं। अगर ये ना हो, अगर ये ख्वाहिश मौजूद ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसामा को उन क्या हिचकिचाहट हो सकती थी उसामा को ये कहने की कि वो टेररिस्ट है। ये हिचकिचाहट इसलिए है कि उनको खौफ है कि अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा बरसे इक़्तिदार आ जाए। लेकिन लियाकत साहब, अब तो तालिबान ने अमरीकियों से जो एग्रीमेंट किया है उसमें उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक किया है अलकायदा से। उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं अलकायदा से, हम उनसे कोई रब्त नहीं रखेंगे। तो अब फिर क्या खतरा है शाह महमूद कुरैशी को इस हवाले से? नहीं, शाह महमूद कुरैशी तो आपको पता है रेमंड डेविस वाले वाक़े के तो भी उनका जो रद्द अमल था, जो उनका रवैया था, उसको उससे भी तो आप आगाह हैं। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है कि सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कई बयानात और ऐसी कई बातें करते रहते हैं, और वो वज़ीर ख़ारजा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि उन्हें एक्टिंग करनी चाहिए। वो अदाकारी ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। वजारत ख़ारजा उनके बस का रोग नहीं है। वजारत ख़ारजा तो अगर आप 2019 का वजीर जो हमारा तर्जमान था वजारत ख़ारजा का, उसका बयान देख लें। उसने कहा कि वी वर द फर्स्ट, ISI वॉज द फर्स्ट जिसने पहली इब्तदाई मालूमात जो हैं वो अमरीकनों को दी उसामा के बारे में। ये तो 2019 में छाया हुआ। सादक उनका नाम था, मोहम्मद सादक, जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान थे, कि भाई हमने इब्तदाई इंफॉर्मेशन फराहम की अमेरिका को। द इनिशियल लीड वाज गिवन बाय ISI टू अमेरिकन। ये एग्जैक्ट अल्फाज थे। तो सर, इसलिए ये हमारे सदर साहब जो थे उस वक्त, उन्होंने भी तो बड़ा खुशी का इजहार किया था, जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, कि एक हाँ, टेररिस्ट जो है वो मारा गया है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत को इस पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है बहुत ही एक गलत मैसेज दे रहे होंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस पे नजरसानी करेंगे और बैनुल अक़वामी बरादरी को इस सिलसिले में एक क्लियर मैसेज देंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इस बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि वो नज़रसानी करेंगे। वो इसी तरह ही करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको कोई फिक्र नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का अच्छा कोई तासुर बनता है या नहीं बनता। सो थैंक यू वेरी मच लियाकत साहब। थैंक तो यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे वक्त दिया। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।